कुछ स्थिति ऐसी आई है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ फंसने वाला हूँ, कुछ भी ऐसी जैसे कि एक्सीडेंट हुआ था तो बाबा ने मुझे बचा लिया था। अच्छा, हाँ। कब की बात है ये अभी की बात है, 2 महीने पहले की। आप अपने दिल में मन से याद करोगे प्रभु को तो प्रभु जो है तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। शक्ति पूरी है, हर समय तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। वो यहाँ भी कहीं ना कहीं आस पास ही मौजूद है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देव हैं और जो भी हनुमान जी की शरण में हैं उनके समस्त कार्य स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, ऐसा भक्तों का अनुभव है। और आज एक भक्त से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आप कपिल शर्मा जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और कपिल शर्मा जी जो गाज़ियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर है वहाँ से भी आप जुड़े हैं और भोलेनाथ के तो आप हमेशा दर्शन करते ही रहते हैं और वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं उनकी सेवा में भी आप लगे रहते हैं, उनके कार्यों को भी आप संभालते हैं। तो ये बताएं कि आपके भीतर हनुमान जी के प्रति ये भक्ति ये कब से जगी? हनुमान जी के प्रति भक्ति काफ़ी सालों से है। अच्छा। और बाबा के चमत्कार तो बहुत हैं, बहुत सुने हैं, मगर खुद का चमत्कार मैंने अपने तरीके से मैंने मतलब एक बार ये आपके साथ भी ऐसा हुआ जहाँ हनुमान जी ने साक्षात कृपा की? बिल्कुल। अच्छा जी। पहला मेरे एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ मगर कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो आपने कहा कि कोई एक्सीडेंट हो गया था आपका? मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से नहीं, अच्छा। स्कूटी से हुआ। स्कूटी से जा रहे थे। तो कंधे की हड्डी टूट गई थी। पहला ऑपरेशन हुआ होते होते मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गया। प्रभु की कृपा है, बाबा की कृपा है। दूसरा एक्सीडेंट हुआ मेरा, ऑपरेशन वगैरह की नौबत नहीं आने दी बाबा ने। अच्छा। वो केवल बेल्ट के थ्रू ठीक करा बाबा ने मुझे। यानी आपको ये लगा कि जहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी वो टली, तो वहाँ पे टल गई हनुमान जी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? पाठ करता हूँ। अच्छा। और आप ये बता रहे थे कि जब जब आपको मौका मिलता है आप दर्शन के लिए भी जाते हैं? दर्शन के लिए भी जाता हूँ। बालाजी के दर्शन बालाजी के दर्शन के लिए भी जाता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी कई बार गया हूँ मैं। बाबा के बहुत चमत्कार हैं वहाँ पे। बहुत से मतलब वहाँ पे इस तरीके के भक्त आते हैं, किसी को किस तरीके की सुविधा है, किसी को नहीं है। तो वही है, वो हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे और सब पे उनकी मेहर है। अच्छा कपिल जी, चूँकि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप कई बार ऐसा होता है खास करके आजकल के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो वो ईश्वर को उसका श्रेय देना भूल जाते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी लेकिन बहुत थोड़े में हनुमान जी ने आपको उबार लिया। तो आपके भीतर ये कैसे ये भाव जगा कि सब करने वाले तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने संभाल दिया? नहीं, देखिए सृष्टि के सभी हैं, हनुमान जी ही हैं और सारे देवी देवता जितने भी हैं सब हैं जी। मगर अभी कुछ दिन पहले मैं आज तक कभी नहीं गया था, अमरनाथ के दर्शन करके आया, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया। तो वहाँ जाके इतनी शांति मिली। हाँ, पहले भी गया मैं, बालाजी गया था मैं, वहाँ पे भी जाके शांति ही मिलती है। और यही दिल की इच्छा सब ये है कि हम संसार को भूल के अगर हम प्रभु के शरण में चले जाएं तो इससे बढ़िया कोई वो नहीं। लेकिन लोग तो आजकल के जो लोग बहुत से लोग हैं, देखिए किसी को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अलग प्रवृत्ति के लोग अलग अलग प्रवृत्ति के हैं इस संसार में। तो ये है कि हनुमान जी की भक्ति जिसने कर ली तो बहुत ही बढ़िया है। आप चूँकि दुधेश्वरनाथ मंदिर जाते रहते हैं, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं आदरणीय बाबा जी श्री नारायण गिरी जी महाराज जी, वो कहते हैं कि जब भी कोई संकट की स्थिति आती है तो पहला ध्यान तो उन्हें हनुमान जी का ही आता है। उन्होंने कई बार हमसे इस बात की चर्चा की है। एक बार हनुमान जी की शरण में आके देखिए, फिर देखिए आपके बारे न्यारे ना हो जाएं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हनुमान जी के एक और भक्त हमारे सामने है देवेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा देवेंद्र जी, आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि आप हनुमान जी की तो भक्ति करते ही हैं, साथ ही आप भक्तों की मदद भी करते हैं कि हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग पहुँचें जाएं, इसमें भी आप लगे रहते हैं। तो कब से लगे हैं आप इस कार्य में? इस कार्य में हमें काफ़ी टाइम होगा, कई साल हो गए हमें। करीब जो जुड़े हैं वैसे पब्लिक को ले आते हैं वहाँ दर्शन करवाने के लिए।
हो गए करीब 6 साल हो गए। 6 साल। बचपन से तो खैर मेरी आज तक प्रभु में है ही। हम पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद में ले आते हैं सालासर बालाजी के लिए। अच्छा, फिर बालाजी का दर्शन कराते हैं। फिर वहाँ से सीधा स्टॉप। एक दिन का समय होता है उसमें। तो ये पूरी व्यवस्था आप पूरी व्यवस्था उसमें, खाना पीना रहना सब उसमें ही होता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपकी तरफ से होता है। हमारी तरफ से होता है। जो भी जाना चाहे आपसे संपर्क करे और चले जो जाए। है, अपना जो है- वैसे देवेंद्र जी आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो गाजियाबाद के आसपास के लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, देवेंद्र जी से संपर्क करें और हनुमान जी के दर्शन करें, बालाजी के दर्शन करें। अच्छा देवेंद्र जी, आपने कहा कि बचपन से ये भक्ति आपके अंदर हनुमान जी को लेकर है, तो ये कैसे जगी? इसके पीछे कोई ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसा हुआ? कुछ संस्कार जो माँ बाप के होते हैं। अच्छा। तो सब उनको देख देख के जो है अपना जो है मंदिर भी जाना, पूजा पाठ भी करनी। हमारी मम्मी पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए मेरी आस्था जो है प्रभु के प्रति जो है सब बचपन से ही हो गई। बचपन से हो गई। हाँ। तो बहुत सारे लोग तो खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन लोगों को भी ले जाना चाहिए, ये कैसे आपके मन में आ गया? मन में आ गया, बाबा का आशीर्वाद था, बाबा की इच्छा थी, तो फिर अच्छा ऐसी प्रेरणा हुई। हाँ, प्रेरणा हुई कि हनुमान जी का दर्शन हम कराएं। महीने में 2 टूर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, 2 टूर हो जाता है। ओ, सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, और वैसे मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी अलग से जाते हैं। क्या करते हैं देवेंद्र जी आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी काम है। अच्छा, उसमें समय निकाल करके आप समय निकाल के हम जो है लोगों को ले जाते हैं? लोगों को ले आते हैं, दर्शन करवाते हैं। जिनकी अपनी जो इच्छा है वो अपनी जो मतलब स्वेच्छा से अगर कुछ लोग आपको सहयोग दे दिया तो दे दिया, और नहीं तो फिर पूरी व्यवस्था आपकी तरफ से होती है। अच्छा देवेंद्र जी, कुछ ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो, क्योंकि आप हनुमान जी के पूजन में हैं, व्यक्ति है, तो कई तरह की बातें जीवन में होती हैं, उतार चढ़ाव भी आता है, संकट की स्थिति भी आती है, जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है? हाँ, कृपा से। कुछ ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो? हाँ, ध्यान में कई बार कुछ स्थिति ऐसी आई है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ फंसने वाला हूँ, कुछ भी ऐसी, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ था तो बाबा ने मुझे बचा लिया था। अच्छा। हाँ। कब की बात है ये? अभी की बात है, 2 महीने पहले की। अच्छा, 2 महीने पहले हाँ, पुल के ऊपर की बात है। की। उसमें काफ़ी सारे लोहे के एंगल थे और थोड़ा सट के निकल रहा था मैं, एक ही एंगल लगा, बाकी इतने सारे एंगल था कि मैं दबता तो निकल ही जाता। अच्छा। बाबा का आशीर्वाद था, मैं बच गया। बाइक से जा रहे थे? बाइक से जा रहा था। तो वहाँ ऐसा लगा कि हाँ, एक शक्ति हनुमान जी की है जिसने ये रोड बिल्कुल खाली थी, नहीं तो वो रोड बिल्कुल चलती ही होती है। भीड़ होती है, पूरी ट्रक चलते हैं वहाँ पे, लेकिन उस दिन था ही नहीं। अच्छा देवेंद्र जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है। हाँ। जिसके जीवन में जिस तरह की घटनाएं है, शक्ति पूरी है, हर समय तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, वो यहाँ भी कहीं ना कहीं आसपास ही मौजूद है। ऐसा आपको एहसास रहता है कि हनुमान जी तो इर्द गिर्द ही हैं? बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, भक्तों का हमेशा साथ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र जी, आपको भी कई बार कुछ भक्त मिलते होंगे जिनको आप ले जाते हैं, हाँ। आपसे भी कहते होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी पता नहीं क्यों सुनने में विलम्ब कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या? कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ जो है प्रभु की जो इच्छा के ऊपर निर्भर है, जो भी होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भक्तों को? भक्तों को अपना ध्यान प्रभु में लगा के रखना चाहिए, जो फल देंगे वही देंगे, उसकी इच्छा ना करेगा, फल की इच्छा ना करे, वो अपने आप करेंगे जो भी। अच्छा, अपना काम करे, उनमें लीन हो जाओ, बस वही करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा, खुद का काम करे और फिर सब हनुमान जी पे? हाँ, सब उन पे छोड़ दो, सब हनुमान जी पे छोड़ दे, बालाजी महाराज पे। आपके सामने कोई परेशानी आती है तो फिर आप क्या करते हैं? कैसे मैं तो उन्हें याद कर लेता पूजा हूँ, करते हैं? हनुमान चालीसा तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मंगलवार को, शनिवार को मैं उनका पाठ करता हूँ। अच्छा। हाँ, सुंदरकांड करते हैं? चालीसा वगैरह। अच्छा, हनुमान चालीसा हाँ, पढ़ते हैं? चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, मंगलवार और शनिवार को विशेष तौर पे? जी जी। बहुत सारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आजकल चुनौतियां तो सबसे ज़्यादा आजकल की जो नई पीढ़ी है उसी के सामने है। आर्थिक समस्या है, रोजगार की समस्या है, कई बार तो गृह क्लेश की स्थिति आ जाती है, घर में बहुत सारी कलेश होती है, उसके ऊपर भी जो है लोग बाग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो इस बारे में तो भक्त आचार्यों से, पंडितों से, साधु संतों से सुनते ही हैं। हम चाहते हैं कि एक भक्त के मुख से आज भक्त सुने
कि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद क्या सब कुछ सही होने लगता है? आप अपने दिल में मन से याद करोगे प्रभु को, तो प्रभु जो है तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। दिल से मन से याद करो और कुछ समय दो उनके लिए, समय दें, समय दें, मतलब ये धैर्य ना खोएं। धैर्य रखो। बहुत सारे लोग कुछ दिन पूजा करने के बाद घबराने लगते हैं। हाँ हाँ, ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम्म, सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं और दुख में ही भगवान याद आते हैं। हम्म, तो उनसे मेरी क्या कहते हैं, उनसे यही विनती है हाँ आपकी। विनती है हम्म, कि वो जो है अपना धैर्य ना खोएं हम्म, और जो है प्रभु की भक्ति में लीन रहें, जी जी। सब काम होंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर से लोगों को जोड़ने का काम करता है, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। वो सबसे बड़ा भक्त और हमें भी आप जैसे भक्तों से मिलकर अच्छा लगता है कि जो लोग किसी भक्त को हनुमान जी से जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ से ले जाए। 200 किलोमीटर यहाँ से बालाजी की दूरी है, खाटू श्याम भी मुझे लगता खाटू है श्याम जी 350 350 किलोमीटर है। उतने दूर ले जाकर व्यवस्था करना और वहाँ ईश्वर के चरणों तक जाना आना में पहुँचाना। 450 करीब पड़ता है वैसे खाटू श्याम जी के लिए। अच्छा, पूरी यात्रा पूरा 400-450 कलासर बालाजी किलोमीटर की वगैरह। होती है। रानी सती वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए देवेंद्र जी, क्योंकि आपसे हम चाहते हैं कि हृदय से बताएं कि जो लोग हनुमान जी की शरण में हैं, जैसे आप हनुमान जी की शरण में हैं और आप अपना कार्य भी करते हैं, तो क्या लगता है कि आप हनुमान जी की शरण में जब से हैं तब से जीवन अनुकूल अच्छा सब होने लगा है, हुआ है? कुछ आपका अनुभव क्या बाबा कहता का आशीर्वाद है, जीवन बहुत अच्छा कट रहा है, सब उनकी लीला है। है? आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद है। अच्छा, जी जी, नहीं बहुत बढ़िया। चूँकि अभी आपने शायद आपको जानकारी मिली कि हनुमान जी के बारे में बात की जाएगी, तो आप आए और हनुमान जी के बारे में महिमा बताई। तो सबके लिए यही संदेश भी है कि हनुमान जी की शरण में जाएं और निश्चित तौर पे हनुमान जी सब पे कृपा करते हैं। सब पे कृपा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो पृथ्वी पे आज भी जो है विराजमान है, पृथ्वी के अंत तक वो यहीं मौजूद है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, वो इर्द गिर्द हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते अभी भी हैं। हैं, अभी भी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।